सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी और इस नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक आपको हम कराएंगे माता रानी के दर्शन, साथ ही बताएंगे माँ की महिमा। तो इस नवरात्र कैसे करें माँ की पूजा, कैसे करें उन्हें प्रसन्न, और सबसे खास बात कि इस बार नवरात्र में लगभग 300 सालों बाद अद्भुत योग बन रहा है। इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित दत्तात्रेय होसकर जी। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि 300 सालों बाद यह अद्भुत योग बन रहा है, कौन सा योग है, किस तरह का योग बन रहा है? जी, ये आश्विन मास की जो नवरात्रि है, जिसको हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं, शारदीय नवरात्रि में इस बार विशेष योग जो है 300 वर्षों बाद बन रहा है। इंद्र योग कहते हैं इसको। इंद्र यानी कि स्वर्ग के राजा, स्वर्ग तुल्य संपदा प्राप्त करने का योग जो है इस बार नवरात्रि में बन रहा है। यदि विशेष रूप से माँ की आराधना की जाए, माँ को का आह्वान किया जाए, 9 दिनों के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाएं, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ एक बात मैं और आपको बता दूं कि इस बार जो है नवरात्रि के पहले दिन गजकेसरी योग बन रहा है, चंद्रमा और गुरु का नवम पंचम योग बन रहा है, जिसके कारण विशेष रूप से जो है सभी को लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। इंद्र योग और गजकेसरी योग दोनों का सामंजस्य। साथ ही साथ यदि मैं कहूं कि चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, यहाँ पे जो है सौभाग्य योग, साथ ही साथ और अन्य विशेष जो हैं योग, जैसे आयुष्मान योग, शोभन योग इत्यादि जो हैं ये बन रहे हैं। तो ये विशेष अवस्था है और ये सारी की सारी बातों को लेकर यदि निचोड़ निकाला, 100 वर्षों बाद ऐसा अद्भुत समृद्धि का योग इस बार शारदीय नवरात्रि पे बन रहा है कि अनुष्ठान यदि करेंगे तो निश्चित रूप से प्रत्येक मनुष्य को इसका बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। तो पंडित जी, ज्योति कलश की स्थापना कैसे करें, कब करें, इसका मुहूर्त क्या होने वाला है इस बार? जी, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है कैसे करें, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी ज्योतिष कलश की स्थापना करें तो विभिन्न तरह से अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। एक तो कलश के ऊपर जल भर के उसके ऊपर ज्योत जलाई जाती है, पहला। दूसरा, ज्योत अलग से जलाई जाती है और कलश स्थापना की जाती है, इसमें नारियल रखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, नारियल जो है 90% लोग गलत रख देते हैं कलश के ऊपर। कभी भी नारियल जब भी रखें तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि नुकीला हिस्सा पानी के अंदर होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज, जब आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो शुद्धि का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि 9 दिन के लिए आपको उस स्थान पे उस कलश को रखना है, तो विशेष रूप से ये ध्यान रखें। जब पूजा अनुष्ठान करें तो गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या वरुण देवता आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, इस मंत्र का उच्चारण कर लें। ज्योत जलाएं, ज्योत जब भी जलाएं तो विशेष रूप से, चूंकि आप उसमें ज्वारा इत्यादि भी लगाते हैं, तो पहले दिन तो ज्वारा होता नहीं, ज्वारा धीरे से बढ़ता है, वहां पे शुद्धि का विशेष रूप से ध्यान रखें। अशुद्ध अवस्था में किसी भी समय में उस कलश को, उस ज्योत को हाथ न लगाएं, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। यदि आपने भोजन किया है तो उसके बाद स्नान करके ही हाथ लगाएं। यदि आपने कुछ खाद्य पदार्थ ग्रहण किया है तो नहा के ही हाथ लगाएं। तीसरी चीज, यदि आपको ऐसा लगता है कि अशुद्धि हो सकती है तो गीले वस्त्र पहन के हाथ लगाएं। ये सब विशेष रूप से ध्यान रखें। विशेष अनुष्ठान करके यदि आप क्रियाएं करते हैं, निश्चित रूप से लाभ। तो पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि ज्योति कलश की स्थापना जब हम करते हैं तो घर का जो द्वार है वो बंद नहीं किया जाता है, तो जब भी हम ज्योति कलश की स्थापना करते हैं तो किन किन बातों का खास तौर पर हमें ध्यान रखना होगा? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब ज्योति कलश रखें, माता जी का आह्वान करें, जैसे आपने प्रश्न में स्टार्टिंग में कहा, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, यानी कि सभी का मंगल करने वाली देवी का मैं आह्वान कर रहा हूं या कर रही हूं। तो जब मंगल करने के लिए आह्वान कर रही है तो दरवाजा तो खुला रखना पड़ेगा आपको, तभी तो वो अंदर आएंगी, तभी तो प्रविष्ट होंगे आपके घर में। विशेष रूप से तोरण इत्यादि सजा के माता जी का आह्वान करें, जल छिड़क दें, गंगा जल छिड़क दें, सुगंधित द्रव्यों से सिंचित करें पूरे के पूरे द्वार को, और जहां आप पूजा कर रहे हैं वहां तक
कदमों के निशान बनाए जाते हैं मुट्ठी से और उंगलियों से, वो बना लें आप, उनकी पूजा कर दें। उनकी पूजा करके उसके बाद पूजन प्रारंभ करें। घर का द्वार अवश्य ओपन रखें। एक बात और मैं आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण है कलश स्थापन का मुहूर्त। तो मैं मुहूर्त आपको बता दे रहा हूं। मुहूर्त है सबसे पहले प्रातः काल का, वृश्चिक लग्न का मुहूर्त है प्रातःकाल 9:11 से 11:26 तक। अभिजीत मुहूर्त है 11:36 से 12:24 तक। कुंभ लग्न का मुहूर्त है दोपहर 3:20 से 4:54 तक। वृषभ लग्न का मुहूर्त है रात्रि 8:08 से 10:07 तक। ये सारे मुहूर्त हैं, इनमें आप माता जी का आह्वान करें, स्थापना करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो पंडित जी, क्या मंदिरों के लिए भी यही नियम लागू होते हैं? जी देखिए, जहां तक मंदिरों में पूजा की बात है वो एक सार्वजनिक पूजा है। सार्वजनिक पूजा में विशेष रूप से जो जन पहुंचते हैं, जो लोग पहुंचते हैं, उनको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहां शुद्धि के साथ पहुंचे, पहली चीज। और जब कलश स्थापना की बात आती है तो वहां पे प्रत्येक कलश की पूजा होनी चाहिए। प्रत्येक जितने श्रद्धालु वहां पे ज्योति कलश की स्थापना करवा रहे हैं तो प्रत्येक ज्योति कलश की पूजा होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रत्येक ज्योति कलश की पूजा से तात्पर्य यह है कि उनका पवित्रीकरण, उनको बांधना, यानी कि किसी भी तरह की अशुद्धि, किसी भी तरह की कोई तामसिक क्रिया उन चीजों को प्रभावित न कर पाए, ज्योति कलश को प्रभावित नहीं कर पाए, तो इसके लिए बांधना पड़ता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट है बात है। और दूसरी चीज, जब भी ज्योति कलश प्रज्वलित करें तो अग्नि मंत्र का उच्चारण वहां पे आवश्यक होता है। चंद्रमा मनसो जातश्च चक्षुः सूर्यो अजायत, ऐसा कहते हुए जो है मंत्र का उच्चारण किया जाना चाहिए। तो विशेष रूप से जब भी सार्वजनिक पूजा होगी, यानी कि मंदिर की पूजा होगी, तो वो थोड़ी सी हम जो अपने घर में जो पूजा कर रहे हैं, पारिवारिक पूजा कर रहे हैं, उससे थोड़ी सी भिन्न होती है। तो पंडित जी, चूंकि हम दर्शकों को नवरात्रि के पहले दिन की जानकारी साझा कर रहे हैं, उसकी महत्ता बता रहे हैं, तो एक और सवाल था ज्योति कलश से ही जुड़ा हुआ कि ज्योति कलश को जब रखते हैं तो गौरी गणेश के अलावा और क्या क्या वहां पर रखना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, वहां पे गणपति जी की स्थापना तो आप करेंगे क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय है। तो गणेश जी की पूजा है, गणानाम त्वा गणपति गुंगवाम है, ऐसा कहते हुए गणेश जी का आह्वान करेंगे। सर्व मंगल मांगल्य कहते हुए या बालार विद्युत बिंदु किरीटाम तुंग कुचाम नयन त्रय युक्तां स्मेर मुखिम वरदांकुश पाशा भीतिकराम प्रभुजे भुवनेशीम, ऐसा कहते हुए आप दुर्गा जी का आह्वान करेंगे, यानी कि गौरी जी का आह्वान करेंगे। गणेश गौरी यानी कि माता और पुत्र दोनों जब स्थापित हुए तो उनके स्वरूपों का आह्वान होगा। स्वरूपों के आह्वान में षोडश मातृका का पूजन होता है। षोडश मातृका का पूजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कलश पूजन होता है, वरुण देवता का पूजन, वरुण देवता आवाह, वरुणाध्या वाहित देवताभ्योन्मा, ऐसा कहा गया। वरुण देवता का आह्वान होता है। षोडश मातृका में गणेश गौरी सहित जो 16 हमारी माताएं हैं, जिनमें बहुत सारी ग्राम देवी भी हैं जो हमारी लोकल इसमें पूजी जाती हैं, वो सब देवियां उसमें, तो वो सारी की सारी देवियों का आह्वान उसमें होता है। नवग्रह की स्थापना होती है, यानी कि 9 के 9 ग्रह जो हैं स्थापित किए जाते हैं। इनका अपना तरीका होता है। जब भी नवग्रह आह्वान करें तो नवग्रह के लिए हल्दी और सुपारी और विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थों के द्वारा नवग्रह की स्थापना, षोडश मातृका की स्थापना गेहूं के ऊपर, और इसी तरह से गणपति गौरी और कलश स्थापना करते हैं। 10 दिक्पाल इत्यादि का भी पूजन कई जगह पे किया जाता है, लेकिन विशेष रूप से नवग्रह, षोडश मातृका, गणेश गौरी और वरुण देवता यानी कि कलश, ये स्थापना सबसे ज्यादा आवश्यक होती है और इनका पूरे 9 दिन पूजन होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। पंडित जी, बात आती है कि उपवास की, तो 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, तो उनको किन किन बातों का खासतौर पर ध्यान रखना होगा? उनके लिए भी उपाय बताइए जो पहली बार 9 दिनों का व्रत रखने जा रहे हैं। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उपवास मानसिक होना चाहिए। यानी कि जब प्रथम दिन आप संकल्प कर रहे हैं ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषो विष्णुराज्ञा, ऐसा कहते हुए जब आप संकल्प कर रहे हैं तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि कोई मानसिक त्रुटि न हो, किसी तरह का संताप न हो, किसी के लिए क्रोध न हो, किसी के लिए वैमनस्य न हो, किसी के लिए बुरा न सोचें। ये 9 दिन का मानसिक उपवास आवश्यक होता है। दूसरी चीज, यदि आप उपवास कर रहे हैं तो यदि डायबिटीज के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या कोई अन्य आपको व्याधि है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि डॉक्टर से पूछ के या किसी बड़े स्वजन से पूछ के ही उपवास रखें।
तीसरी चीज, जैसा कि मैंने कहा कि मानसिक उपवास आवश्यक है, तो प्राथमिकता जो है वो मानसिक उपवास को ही दें। चौथी चीज, घर में किसी भी तरह के तामसिक पदार्थों का सेवन, उसको घर में लाना, ये ना करें। चौथी चीज, जब भी उपवास करें तो स्नान इत्यादि कम से कम दिन में 2 बार करें, प्रातः काल और सायंकाल। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और घर में जब भी आप पूजन स्थान पे पहुंचे तो शुद्धिकरण का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दर्शकों को ये तो पता है कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, तो पंडित जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है, क्या उसे हम एक ही दिन में करना जरूरी होता है या फिर 9 दिनों तक हम कर सकते हैं? जी देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विधान है अपना। यदि आजकल लोगों के पास समय की कमी रहती है तो एक साथ करने में तो कम से कम 2 घंटा लगता है दुर्गा सप्तशती का यदि पाठ कर रहे हैं तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि कवच, अर्गला, कीलक और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम ये प्रारंभ में दिए हुए हैं, इनका पाठ आप प्रतिदिन कर लें। ये पाठ प्रतिदिन कर लें, इसमें मुश्किल से आपको 20 से 25 मिनट लगेगा, ये कर लें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सबसे आखिर में है, और देव्य अपराध क्षमापन स्तोत्रम, यानी कि देवी जी से जो अपराध हो रहे हैं उनके लिए क्षमा याचना, ये दोनों का आप प्रतिदिन पाठ कर लीजिए। और इसके साथ साथ दुर्गा जी के 32 नाम हैं, दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला, दुर्गा, दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पदवी निवारिणी, ऐसा कहते हुए है। इसको आप प्रतिदिन कर लें। ये सारी चीजें प्रतिदिन कर लें, किसी भी एक टाइम, या तो सुबह कर सकते हैं, शाम को, रात को, कभी भी। लेकिन आप जो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करेंगे तो मैं आपको बताऊं, उसको 7 दिन में, प्रथम 7 दिन में समापन करने का प्रयास करें। किस क्रम में, दिन देख लीजिए। सप्तशती का पाठ राशि के अनुसार किस तरह से करना चाहिए? जी, असल में विशेष विधान है राशि के अनुसार दुर्गा सप्तशती के पठन का। यदि आप ये करना चाहते हैं तो विशेष रूप से कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत कम समय लगेगा और आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मेष राशि, क्योंकि आप मंगल प्रधान हैं, मेष राशि के जातक, तो आपको जो है दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पठन करना चाहिए, और इससे आपको धन लाभ होगा, क्रोध और अवसाद से मुक्ति भी मिलेगी। वृषभ राशि के जातक, आप शुक्र प्रधान हैं, आप जो है दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय का पठन करें और अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ मिलेगा और सोची हुई सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। मिथुन राशि के जातक जो हैं, आप बुध प्रधान हैं, आपको जो है दुर्गा सप्तशती के जो है 7वें अध्याय का पठन आपको करना चाहिए। कर्क राशि के जातक, आप चंद्र प्रधान हैं, आपको जो है वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए, विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पठन करना चाहिए, निश्चित रूप से सम्मान में वृद्धि होगी। सिंह राशि के जातक जो हैं, आप सूर्य प्रधान हैं, तो आपको दुर्गा सप्तशती के 3य अध्याय का पठन करना चाहिए। कन्या राशि के जातक जो हैं, आप बुध प्रधान हैं, आपको दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का पठन करना चाहिए। और तुला राशि के जातक जो हैं, आप शुक्र प्रधान हैं, आपको 6वें अध्याय का पठन करना चाहिए, निश्चित रूप से ऐश्वर्य की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। वृश्चिक राशि के जातक जो हैं, उनको 8वें अध्याय का पठन करना चाहिए दुर्गा सप्तशती के। धनु राशि के जातक जो हैं, आप गुरु प्रधान हैं, और आपको जो है 11वें अध्याय का पठन करना चाहिए। ये मां भुवनेश्वरी जी की स्तुति है, तो विशेष रूप से यदि ये करेंगे तो लाभ आपको मिलेगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और मकर राशि के जातक जो हैं, वो यदि दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पठन करें तो बहुत श्रेष्ठ होगा। कुंभ राशि के जातक जो हैं, दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का पठन, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, देवों द्वारा स्तुति है माता जी की, यह भी बहुत अच्छा है। मीन राशि के जातक जो हैं, दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करें। यदि ये राशियों के अनुसार यदि आप पाठ करते हैं तो आप देखेंगे विशेष लाभ आपको आने वाले 1 वर्ष के भीतर होगा। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि कवच, अर्गला, कीलक, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम इत्यादि का पाठ अवश्य करें, आपको लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। उम्मीद है कि दर्शकों को उससे बेहद लाभ होगा। जी नमस्कार। तो आने वाले 9 दिन माता के 9 रूपों के दर्शन, आराधना, पूजन विधि जानने के लिए देखते रहे IBC 24 और माता रानी के जयकारे के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।